हेलो फ्रेंड्स, तो आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न को बताने से पहले हम बता दें, ये सारे प्रश्न जो आज हम बताएंगे सभी स्टैटिक से संबंधित होंगे और अलग अलग एग्जामों में पूछे गए सारे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। हर साल ... जनता के लिए खोला जाता है और ये मुगल गार्डन हर साल जनता के लिए कब खोला जाता है, किस महीने में, ये आपको बताना है। तो बता दें, प्रत्येक प्रश्न जो बताएंगे वो भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं मुगल गार्डन। इसका नाम अभी परिवर्तन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, मुगल गार्डन। पहले इसका नाम क्या था? मुगल गार्डन। और प्रश्न पूछा गया ये है कहाँ पे स्थित? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है और इसका नया नाम यानी कि वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो क्या रखा है? तो अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, आप इसे याद रखिएगा। तो मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान। कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। तो ये जनता के लिए कब खोला जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया जनवरी व फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल मई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फरवरी व मार्च। आप इसे ध्यान में रखिएगा, कब खोला जाता है? फरवरी मार्च। मुगल गार्डन, नया नाम अमृत उद्यान, कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना। ये प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, फेमस है, प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा, वेनसांग स्मारक के लिए है, या पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय, महावीर का जन्म स्थान। तो याद रखिएगा, महावीर का जन्म स्थान तो होगा नहीं। अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए, संग्रहालय ये भी नहीं होगा, कन्फ्यूज हो गए यहाँ पे, वेनसांग का स्मारक या पाली अनुसंधान संस्थान। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, फेमस है, नव नालंदा महाविहार। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ये एसएससी 2016 में पूछा गया है, रथ मंदिर। ऑप्शन में दिया पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? यह है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। और ये किसके द्वारा कराया गया, किस वंश के द्वारा रथ मंदिर का? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव। तो पल्लव के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण कराया गया है, आप इसे याद रखिएगा। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, क्या बताना है कि जो रथ मंदिर जो महाबलीपुरम में बनाया गया है, ये पल्लव वंश के किस शासक के द्वारा बनाया गया है? उस शासक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं किसको पता है। प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बताएंगे हम सबको बता रहे हैं। देखिए, सांची स्तूप यह है कहाँ? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो रायसेन जिला में। किसके द्वारा बनाया गया? तो ये अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। और अशोक किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश के शासक हैं अशोक, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता हैं, यानी कि इसके दादाजी हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना। सांची स्तूप है कहाँ? मध्य प्रदेश। किस जिला में? रायसेन जिला में। किसके द्वारा बनाया गया? बनाया गया किसके द्वारा? तो सम्राट अशोक के द्वारा। किस वंश के हैं अशोक? मौर्य वंश के। और मौर्य वंश के किस नंबर के शासक हैं? थर्ड, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्राट अशोक। तो सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? तो अशोक के द्वारा। किस वंश से संबंधित है? धर्म से संबंधित है ये स्तूप। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। सांची स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ, क्या है? विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ये आपको बताना है। ये एसएससी 2002 2008 में बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में दिया, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा हमीरदेव, राणा सांगा। देखिए, आप कन्फ्यूज कहाँ होइएगा, सांगा और कुंभा में। तो याद रखिएगा, विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा कुंभा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप क्या है? विश्व शांति स्तूप, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला स्तूप है। और ये बिहार में है। कहाँ पे है? तो बिहार में है। अब बिहार में किस जिला में है, कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा, नालंदा, पटना, राजगीर, वैशाली। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर में है। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन,
रॉक गार्डन, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन। ये प्रश्न बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, रॉक गार्डन। पुस्तक कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये नेकचंद के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया गया था? तो नेकचंद के द्वारा। आप इसे ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा। कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। क्या? तो रॉक गार्डन। प्रश्न है साइलेंट वैली या मुक घाटी, इसे बोलते हैं, देखिए 3 नाम से पुकारा जाता है। शांत घाटी कहिए या साइलेंट वैली कहिए। एग्जाम में क्या क्या लिखाएगा वही देखिए। वैली को अंग्रेजी में वैली कहते हैं, हिंदी में घाटी, उसका था मुख घाटी। देखिए तीनों एक ही है, शांत घाटी कहिए, साइलेंट वैली कहिए, मुख घाटी कहिए। ये तीनों है कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा कुछ घाटी जो महत्वपूर्ण है हम उसे बता देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। तो साइलेंट वैली, मुख घाटी, शांत घाटी कहाँ पे? केरल में है। मुख घाटी, उसके बाद पूगा घाटी, अराकू घाटी। आप ये तीनों को याद रखिएगा। मुख घाटी बता दिए कहाँ पे है? केरल में है। पूगा घाटी ये लद्दाख में है, ये दरगाह में प्रश्न पूछा गया था 1275 में। अराकू घाटी ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो तीनों को याद रखिएगा। और एक घाटी है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। तो यह है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। उसके बाद मुख घाटी केरल में, पुगा घाटी लद्दाख में, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, और प्रश्न में था साइलेंट वैली केरल में। तो सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है रामकृष्ण मिशन। क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? संस्थापक आपको बताना है। क्या बताना है? संस्थापक। कन्फ्यूज हुइएगा कहाँ पे? ए और बी में, ये दोनों तो होगा नहीं। तो रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे ये थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न ये आज का लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा में क्या क्या है? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। ये 4 धाम यात्रा में शामिल है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। है कौन शामिल नहीं? तो वैष्णो देवी शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वैष्णो देवी। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि 4 धाम यात्रा का हिस्सा कौन नहीं है? तो वैष्णो देवी। बाकी है कौन कौन? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये सारे प्रश्न जो हम आपको बता दिए आज जो लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जिस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।